दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर्स और ऑथर में से एक जेएल कॉलिंस चाहते थे कि उनकी बेटी के पास उन्हीं की तरह एक अच्छी और बेहतर फाइनेंशियल एजुकेशन और समझ हो। इसके लिए उन्होंने अपनी बेटी से बात की और उसे फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए कन्विंस करने लगे। मगर उनकी डॉटर ने एक ऐसी बात कही जिसने ऑथर के ही पूरे थॉट प्रोसेस को बदल कर ही रख दिया। ऑथर से उनकी बेटी ने कहा, मैं जानती हूँ कि पैसा इंसान की लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं जीवन भर हर समय बस पैसों के बारे में ही सोचती रहूं। इस बात ने ऑथर को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो सोचने लगे, बात तो बिल्कुल ठीक कही है। आखिर कब तक कोई इंसान एक ही चीज के बारे में सोचता रहेगा और उसके पीछे भागता रहेगा? ऐसे तो वो अपनी लाइफ कभी भी इंजॉय नहीं कर पाएगी। उसी दिन ऑथर जेएल कॉलिंस ने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी को लेटर लिखना शुरू करेंगे और उन लेटर्स में वो फाइनेंस के कुछ ऐसे टिप्स और लेसन्स के बारे में बताएंगे जो उसे बड़ी आसानी से जल्द फाइनेंशियली फ्री बना देगी। और इसी तरह उसे पूरे जीवन भर सिर्फ मनी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा और वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय भी कर पाएगी। लेटर का सिलसिला शुरू हो चुका था। ऑथर उसे हर मंथ एक लेटर भेजने लगे। एक बार वो लेटर लिखकर उसे अपनी बेटी को भेजने के लिए पोस्ट करने जा रहे थे कि तभी सडनली उनके एक फ्रेंड रास्ते में मिल गए। उन्होंने पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो ऑथर ने बताया कि वो अपनी बेटी को इस लेटर के थ्रू फाइनेंशियल एजुकेशन देने का ट्राई कर रहे हैं और अभी वो पोस्ट करने के लिए जा रहे हैं। उनके फ्रेंड ने उनसे पूछा कि क्या वो ये लेटर पढ़ सकते हैं, तो ऑथर ने जवाब देते हुए कहा, ऑफ कोर्स, और वो लेटर उनके हाथ में दे दिया। उनके दोस्त ने उस लेटर को पढ़ना शुरू किया तो वो लेटर उनको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने जेएल कॉलिंस से कहा कि इन लेटर्स को आपको एक बुक के रूप में लिखना चाहिए। ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के जीवन को जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री बनाने के लिए। ऑथर जेएल कॉलिंस ने अपने दोस्त की बात मान ली और उन्होंने उन लेटर्स को एक बुक के रूप में कंबाइन कर दिया और उस बुक का टाइटल है द सिंपल पाथ टू वेल्थ। इस बुक में जेएल कॉलिंस ने बाकी ऑथर्स की तरह थ्योरी के बारे में बात ना करके एक पिता जैसे अपने बच्चों को समझाता है उसी तरीके से बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है और ये बुक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग बुक रही है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि ऑथर जेएल कॉलिंस के द्वारा दिए गए फाइनेंशियल लेसन्स के बारे में। फाइनेंस का सबसे पहला लेसन है जिसके बारे में जेएल कॉलिंस अपनी बेटी को बताते हैं, वो है लिव ऑन लेस, यानी कि कम से कम रिसोर्सेज में अपनी जिंदगी को जीना। ऑथर का कहना है कि अमीर दिखाने वाले लोगों में और असलियत में अमीर होने वाले लोगों में यही डिफरेंस होता है कि अमीर दिखने वाले व्यक्तियों का सबसे ज्यादा फोकस मटेरियलिस्टिक चीजों पर रहता है। वो अपने आसपास बिना किसी जरूरत के भी उन सारी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं जिससे कि वो सबसे अमीर दिख सके, जबकि असलियत में अमीर होने वाले कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं खरीदते हैं जिनकी उसको जरूरत महसूस ना हो। वो कम से कम खर्चा करने की कोशिश करते हैं और कभी भी फिजूल खर्चा नहीं करते। ज्यादातर रिच पर्सन्स को आपने भी देखा होगा कि वो बहुत ही सिंपल सा लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं। वो ब्रांड्स और दिखावे पर फोकस करने की बजाय अपने काम और ग्रोथ पर फोकस करते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है लेट रतन टाटा सर, जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना पैसा होने के बावजूद भी एक बहुत ही सिंपल सा लाइफ स्टाइल जीते थे। वो अपनी कंपनी से बस एक मिनिमम सैलरी ही लेते थे और उसी से अपने डेली बेसिस के सारे खर्चे चला लेते थे। यहाँ तक कि वो रहते भी सिंपल से एक घर में थे। दोस्तों, अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास माइक टायसन का, जो एक बहुत सक्सेसफुल बॉक्सर और स्पोर्ट्स पर्सन है। एक समय उनके पास मिलियंस में पैसा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनका अपने खर्चों पर कंट्रोल ही नहीं था। वे अपने डेली नीड्स पर ही इतना सारा पैसा खर्च कर देते थे कि उस पैसों को इन्वेस्ट करके कोई भी व्यक्ति आसानी से मिलियनियर बन जाता। और यही कारण था कि वो ज्यादा दिनों तक अमीर व्यक्तियों में शुमार नहीं रह पाए और जल्द से जल्द अपनी फिजूल खर्ची के कारण दिवालिया हो गए। दोस्तों, ऑथर का मानना है कि अमीर बनने में और अमीर बने रहने में जमीन आसमान का फर्क होता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, लेकिन हमेशा के लिए अमीर बने रहना केवल उसी व्यक्ति के लिए संभव है जो अपने पैसों और खर्चों को मैनेज करना जानता है। ऑथर कहते हैं कि पैसा आपका गुलाम होता है, ना कि आप पैसे के। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे अपने ऊपर फालतू का इतना फाइनेंशियल बोझ बढ़ा लेते हैं कि वो जीवन भर के लिए फिर पैसे के गुलाम होकर रह जाते हैं। आगे ऑथर जेएल कॉलिंस दूसरे जो सबसे जरूरी फाइनेंशियल लेसन के बारे में बात करते हैं, वो है अवॉइड डेट लाइक द प्लग, यानी कि अपनी लाइफ में जितना हो सके उतना डेट अर्थात उतने कर्ज को अवॉइड करते रहें।
वरना ये एक प्लग की तरह है जो कि आपके पूरे जीवन को खत्म कर देगा। ऑथर कहते हैं कि आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके ऊपर कभी भी कर्जा ना हो, और दूसरा, अगर आप किसी इमरजेंसी के रहते आपको कोई कर्जा लेना पड़ रहा भी होता है तो जितना जल्दी हो सके उससे छुटकारा पा लें, वरना वो आपकी पूरी लाइफ को नर्क बना देगा। डेट एक जाल की तरह होता है जिसमें आप जीवन भर के लिए फंस कर रह जाते हैं। ऑथर बताते हैं कि जब उन्होंने कॉलेज जाना शुरू किया था तो उनके पास नया नया क्रेडिट कार्ड इशू होकर आया था। उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, तो उन्होंने बिना सोचे समझे खर्च करना शुरू कर दिया और बिना कुछ जरूरत के ही ढेर सारी चीजों की शॉपिंग कर ली। उन्होंने इसका उल्टा सीधा यूज कर लिया और उनके क्रेडिट कार्ड का बिल $300 तक पहुंच गया। उस टाइम की महंगाई और स्टूडेंट के हिसाब से $300 का अमाउंट बहुत ही ज्यादा था। ऑथर उसे लेकर काफी परेशान हो गए थे। उनके पास क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो डरते डरते उन्होंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उन्हें केवल $10 पे करने हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उनकी ये खुशी और एंजॉयमेंट ज्यादा दिन तक नहीं टिका। जब उनकी बड़ी बहन ने ये बिल देखा तो उन्होंने उन्हें बताया कि ये तो सही है कि तुम्हें $10 का बिल पे करना है, लेकिन बिल में उसे नीचे जाकर भी पढ़ो, तुम्हें बाकी के $290 पर 18% इंटरेस्ट के साथ पे करने हैं। ये सुनकर ऑथर के होश उड़ गए। ये तो क्रेडिट कार्ड को बहुत ही अच्छी चीज समझ रहे थे, लेकिन ये कंपनीज उनके और उनके जैसे बहुत सारे कस्टमर्स के साथ धोखा कर रही है। ऑथर उसी दिन से ये समझ गए कि क्रेडिट कार्ड और कुछ नहीं, फाइनेंस कंपनी का सबसे बड़ा एक ट्रैप है जिनका काम है लोगों को अपने जाल में फंसाना और उनसे उल्टा सीधा इंटरेस्ट वसूल करना। ऑथर कहते हैं कि इसके बाद उन्हें रियलाइज हो गया कि आखिरकार क्यों ज्यादातर लोग जीवन भर कमाने के बावजूद भी वेल्थ क्रिएट क्यों नहीं कर पाते हैं। वेल्थ या रिचनेस के रास्ते में सबसे बड़ा अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो वो है डेट, जो आपको लाइफ टाइम के लिए उलझाए रखता है और आप डिस्ट्रैक्ट होकर सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में अपना टाइम, पैसा और लाइफ तीनों को गवाते रहते हैं। इसलिए ऑथर ये एडवाइस देते हैं कि आपकी सबसे बड़ी प्राइवेसी ये होनी चाहिए कि आप हमेशा डेट से बचे रहें। इसके अलावा अगर आपके ऊपर डेट हो गया है तो उसे चुकाने के लिए भी ऑथर एक बहुत बढ़िया तरीका बताते हैं। आपको सबसे पहले अपने सारे डेट और इंटरेस्ट के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए, यानी कि सबसे पहले उस डेट को लिखना चाहिए जिनका इंटरेस्ट रेट सबसे कम है। फिर उसके बाद उस डेट को नोट करना है जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके ऊपर 4 डेट है जिनका इंटरेस्ट रेट है 8%, 25%, 18% और 12%। तो सबसे पहले आप सबसे कम इंटरेस्ट रेट को यानी कि 8% वाले डेट को मेंशन करें, फिर उसके बाद 12% वाले डेट को, फिर उसके बाद 18% और सबसे एंड में सबसे ज्यादा यानी कि 25% वाले डेट को। अब आपको इन सारे डेट्स को इन्हीं ऑर्डर में चुकाना है और जल्दी से जल्दी खुद को डेट फ्री कर देना है। इस मेथड को फाइनेंस वर्ल्ड की लैंग्वेज में स्नोफॉल मेथड कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट और तीसरा सबसे जरूरी फाइनेंशियल लेसन है इन्वेस्ट एवरी लेफ्ट ओवर इनटू इंडेक्स फंड्स, यानी कि अपनी इनकम से थोड़ा थोड़ा बचाकर उसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। इस लेसन में ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियली फ्री होने का सबसे जरूरी स्टेप होता है, लेकिन उसके लिए चाहिए होती है सेविंग्स। तो इस तरह सबसे पहले आपको सेविंग्स पर ही फोकस करना होता है। आपको चाहिए कि आप अपने खर्चों को जितना हो सके मिनिमाइज कर लें। कभी भी एक्सपेंसिव आइटम्स, लग्जरी और शो ऑफ वाली चीजों को अवॉइड करना शुरू कर दें। आप केवल उन्हीं आइटम को बाय करें जिनकी आपको बहुत ही ज्यादा नीड हो। बाकी सारे फिजूल खर्चों को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करें। फोकस टू सेव एवरी मनी एज मच एज पॉसिबल, यानी कि जितना हो सके उतनी सेविंग्स बढ़ाने पर फोकस करें। अब जब आपने सेव करना शुरू ही कर दिया है तो अब बारी आती है इसे इन्वेस्ट करने की। अब ज्यादातर लोग इस पैसों को या तो अपने सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं, लेकिन उससे होता क्या है? कुछ नहीं, आपको साल के साल थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल जाता है जो एक्चुअल में बहुत ही कम होता है। ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का दूसरा ऑप्शन जो काफी लोगों के माइंड में आता है वो है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का। लेकिन इसके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि लोग डिसाइड तो कर लेते हैं कि उन्हें ट्रेडिंग करनी है, लेकिन उन्हें मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। अगर किसी को भी थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में पता भी है तो वो इतना नहीं कि वो ट्रेडिंग से रिच या एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाए। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में अपना पैसा गवा देते हैं, कमा तो कुछ भी नहीं पाते।
और इसका सबसे बड़ा रीजन है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में रेगुलर एनालिसिस करने की बहुत जरूरत होती है, जो बहुत सारा डिसिप्लिन और रिसर्च मांगता है। ये डिसिप्लिन और रिसर्च रोज फॉलो करना है और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लोग एक ही प्रोसेस से हर रोज गुजरते हुए एग्जिट हो जाते हैं और जैसे ही मार्केट ऊपर नीचे होती है वो हड़बड़ी में अपना सब कुछ सेल करके निकाल लेते हैं, फिर चाहे उन्हें घाटा ही क्यों ना हो जाए। इसीलिए ऑथर सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, जो है इंडेक्स फंड। वो कहते हैं कि इंडेक्स फंड एक ऐसी जगह है जहां आपको रोज रोज दिमाग लगाने की और एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है। इंडेक्स फंड में आप मेंटली फ्री होकर बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं और बदले में वो आपको आने वाले टाइम पर इतना रिटर्न भी मिल जाता है कि आप पूरे तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। दरअसल इंडेक्स फंड एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंडर गवर्नमेंट टॉप 50 कंपनियों को शामिल करती है। इसके साथ ही अगर इनमें से किसी कंपनी का ग्राफ नीचे भी जाता है तो उस कंपनी के ग्रुप को तुरंत बाहर कर दिया जाता है और उसकी जगह उससे बेहतर परफॉर्म करने वाली कंपनी को ऐड कर दिया जाता है। इंडेक्स में आप टॉप कंपनीज के ग्रुप में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपके पैसे के ग्रोथ करने के चांसेस 100% और डूबने के चांसेस 0% रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि क्यों ना वो अपना पैसा किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें जो फिलहाल इंडेक्स फंड यानी कि टॉप 50 में शामिल हो, इससे उन्हें अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। ये अप्रोच बहुत ही गलत है क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कि आपने अपना सारा पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और आने वाले समय में वो कंपनी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से इंडेक्स फंड से बाहर हो गई, तो आपकी वो जीवन भर की कमाई ऐसे ही डूब जाएगी। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सिर्फ आप इंडियन स्टॉक्स में ही नहीं बल्कि यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी छोटे से छोटा अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर आप एक स्टॉक के कुछ परसेंट भी खरीद सकते हैं, जैसे कि 10%, 20%, जो भी आप चाहें। और साथ ही यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बाद ये फायदा भी होता है, जब भी यूएस की करेंसी यानी कि डॉलर इंडियन करेंसी रुपए के मुकाबले मजबूत होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी इंडियन करेंसी में उतना ही बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अभी आप कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लिंक पर क्लिक कर फ्री में एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।